प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने सड़क सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। सड़क सुरक्षा के बारे में जो चिन्ह होते हैं वो आपको ध्यान रखने होते हैं। देखिए, पहला रोड सिग्नल। सिग्नल सड़क की भाषा होती है जो मूक होती है, इसका पूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है। ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, नंबर 1, ड्राइवर द्वारा साथ हाथ या इंडिकेटर दिए जाने वाले सिग्नल। वाहन धीमा करना, सबसे पहले देखिए वाहन धीमा करना। बाएं मुड़ना, बाएं घूमना अथवा मुड़ना है तो बाईं तरफ वाला इंडिकेटर जला देंगे, ठीक है ना। रुकना है तो ये देखिए मतलब धीमा करना। दाएं घूमना अथवा बाएं मुड़ना अथवा मुड़ना है तो दाईं साइड वाला अपने इंडिकेटर जला देंगे। ओवरटेक करने की अनुमति देना, ठीक है। ये देखिए, ओवरटेक करने की अनुमति देना तो वाहन धीमा हो जाएगा। ये जो इसमें बॉक्स बने हुए हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो आपको ये रोड सिग्नल ध्यान रखने हैं, ये ड्राइवर के लिए अनिवार्य होता है। अब आप देखिए, अब ट्रैफिक पुलिस के सिग्नल देख लीजिए आप। नंबर 2, ट्रैफिक पुलिस के सिग्नल, ठीक है। अब ये देख लीजिए, एक हाथ रोक रखा है और दूसरा रोटेट कर रहा है, तो ये एक और के ट्रैफिक को चालू करने के लिए, मतलब ये आगे का ट्रैफिक चालू कर रहा है। जो पहला है आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये 1 नंबर वाला, ठीक है, एक और के ट्रैफिक को चालू करना। अब दूसरा देखिए, दूसरा एक हाथ ऊपर है और सामने खड़ा आदमी खड़ा हुआ है, तो सामने से आ रहे वाहनों को रोकने के लिए, ये जो 2 नंबर वाला है ये सामने के वाहनों को रोकने के लिए। ये देख लिए तीसरे नंबर वाला, पीछे से आ रहे वाहनों को रोकने के लिए। ये तीसरा है, जो आप इशारा देखते रहिए, पीछे के वाहनों को रोकने के लिए। अब ये चौथा देख लीजिए आप, पीछे और सामने के वाहनों को रोकने के लिए। ये देखिए, इधर हैंड किया है तो इधर वाले रोकने हैं और एक सामने वाले रोकने हैं, ठीक है। तो ये 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर देख लीजिए आप, ठीक है। 5 नंबर, दाईं ओर से आ रहे वाहनों को रोकने के लिए ताकि बाईं ओर के वाहनों को दाईं तरफ मुड़ने का संकेत दिया जाए। ये देखिए, एक कोनी मुड़ी हुई है, ये देख लीजिए 6 नंबर के चित्र के अंदर एक कोनी मुड़ी हुई है और दूसरा हैंड उठा हुआ है ताकि ये मतलब टर्न ले सकें, ठीक है, दूसरी तरफ के वाहन टर्न ले सके, मुड़ सके, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, ये देखिए, दोनों हाथ ऊपर सभी दिशाओं से आ रहे वाहनों को रोकने के लिए, ठीक है। दोनों हाथ जब ऊपर कर लिए तो इसका मतलब सभी तरफ से आने वाले वाहनों को रोकना है। अब देख लीजिए आगे वाला चित्र, बाएं से आने वाले ट्रैफिक को चालू करने के लिए, बाएं से आने वाले ट्रैफिक को चालू करने के लिए, ये देख लीजिए, ये सिग्नल है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, उससे उल्टा आगे वाला, दाएं से आने वाले ट्रैफिक को चालू करने के लिए, ठीक है ना। अलग अलग हाथों का प्रयोग करना है, दाएं का और बाएं का, ठीक है। अब ये देख लीजिए, एक त्रिभुज सा बना लिया सिर के ऊपर दोनों हाथ करके, ठीक है, सिग्नल बदलने के लिए। ये जो इशारा होता है ये सिग्नल बदलने के लिए। अब देख लीजिए, ये आगे वाला जो इशारा है ये टी सर्किल के ट्रैफिक को चालू करने के लिए। ये जो टी सर्किल होता है, ये तिराया जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके ट्रैफिक को चालू करने के लिए ये होता है, ठीक है। अब आगे वाला देख लीजिए, ठीक है। अब ट्रैफिक लाइट के सिग्नल, ये आपको पता होगा, ट्रैफिक लाइट के जो सिग्नल होते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, रेड लाइट ट्रैफिक लाइट्स है, सामान्यतः चौराहों पर यातायात के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए स्थापित की जाती हैं। सभी वाहनों को इन ट्रैफिक लाइटों के अनुरूप चलना चाहिए। आप जिस ओर जा रहे हैं उसी दिशा में अपने सामने वाली साइड पर ही ध्यान दें, ठीक है। ये लाल, अब देख लीजिए, ये लाल बत्ती का अर्थ है, लाल लाइट का अर्थ है अपने वाहन को स्टॉप लाइन वाले रोकें, लाइन के पहले रोकें अथवा पद यात्रियों को सुरक्षित जाने दें, ठीक है। अब देख लीजिए, ये पीली लाइट, पीली लाइट का अर्थ है कि सावधान रहें, अगर अपनी ओर की स्टॉप लाइन आपने पीली लाइट होने से
पहले पार कर ली है तभी दूसरी ओर रास्ता पार करें, अन्यथा स्टॉप लाइन पर रुके रहें। ठीक है, अब ये देख लीजिए, हरी लाइट का अर्थ है सावधानी पूर्वक आगे चलें। अगर रास्ते में कोई पदयात्री हो तो पहले उसे जाने दें। ठीक है, ये है। अब ये देख लीजिए नंबर 2, रोड साइन। ठीक है, कई प्रकार के चिन्ह लगे होते हैं। ये आपको पेपर में अक्सर 2 या 3 चिन्ह पूछे ही जाते हैं आपके पेपर में। छठी से लेकर कक्षा 12वीं तक ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करें। अब देख लीजिए रोड साइन, यह निर्जीव मार्गदर्शक की तरह होते हैं जो सड़क पर लगे होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं जिनकी अलग अलग आकृतियां होती हैं। नंबर 1 देख लीजिए, आदेशात्मक सड़क चिन्ह। इनका पालन करना अनिवार्य होता है। अब ये देख लीजिए नंबर 1 जो है वो एक गोला सा बना करके और लाल लाइन इसमें 1 नंबर है। और ये उल्टा त्रिभुज जो बना हुआ है ये रास्ता दीजिए, इसका मतलब होता है रास्ता दीजिए। अब ये एक सीधा तीर बना करके और एक गोला बना करके ये बीच में क्रॉस लगा हुआ है तो इसका है प्रवेश निषेध। ठीक है, अब ये देख लीजिए एक काला सिग्नल और एक लाल सिग्नल। ठीक है, आने वाले यातायात को प्राथमिकता देना, मतलब जो आने वाले हैं उसको प्राथमिकता देना, जाने वाले को नहीं। ठीक है, अब देख लीजिए आगे। अब देख लीजिए एक आगे वाले चित्र के अंदर एक मोटरसाइकिल बना हुआ है और एक जीप बनी हुई है। तो इसमें बीच में से गोला बना करके बीच में लाइन खींच रखी है। तो सभी प्रकार के वाहनों का आना मना है। ये देख लीजिए सभी प्रकार के वाहनों का आना मना है। अब देख लीजिए ये ट्रक बना करके, अगले वाले में ट्रक बना करके और क्रॉस लगा रखा है तो ट्रकों का आना मना है। अब ये देख लीजिए बैलगाड़ी और एक ये ठेला गाड़ी बना रखी है तो बैलगाड़ियों और हाथ ठेलों का आना मना है। ठीक है, आगे देख लीजिए बैलगाड़ी बनी हुई है, यहाँ पर बैलगाड़ियों का आना मना है। आगे देख लीजिए एक तांगा बना हुआ है आगे वाले चित्र में, ये देख लीजिए यहाँ तांगों का आना मना है। ठीक है, अकेला हाथ ठेला बना हुआ है तो हाथ ठेलों का आना मना है। साइकिल के ऊपर क्रॉस लग रहा है तो साइकिलों का आना मना है। ठीक है, ये पैदल आदमी जा रहा है इस पे क्रॉस लगा हुआ है तो पद यात्रियों का आना मना है। तो ये आपको सिग्नल ध्यान में रखने हैं। आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए ये टर्न, दाईं तरफ टर्न किया हुआ है। ठीक है, दाईं तरफ टर्न किया हुआ है और क्रॉस लगा रखा है तो इसका मतलब है कि दाईं तरफ मुड़ना मना है। अब ये देख लीजिए बाईं तरफ टर्न कर रखा है और क्रॉस लगा रखा है तो बाईं तरफ मुड़ना मना है। ठीक है, ये यू टर्न है, यू टर्न। ठीक है, मतलब वापस मुड़ना मना है। कई बार क्या करते हैं वाहन को वापस मोड़ लेते हैं तो ये इस पे लिखा होता है, चिन्ह बना होता है कि वापस मुड़ना मना है। ये देखिए 2 गाड़ियां दे रखी हैं और बीच में क्रॉस दे रखा है तो ओवरटेकिंग करना मना है। ओवरटेकिंग मतलब आगे करना, चलते हुए वाहन को क्रॉस करना उसको कहते हैं ओवरटेकिंग, आगे निकलना। तो ओवरटेकिंग मना है। तो अब देख लीजिए ये हॉर्न का निशान बना करके और क्रॉस लगा रखा है तो इसका मतलब है कि हॉर्न बजाना मना है। कई जगह ऐसी होती हैं जैसे अस्पताल होता है या कुछ और होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं। ठीक है, कई प्रकार के, तो वहाँ हॉर्न बजाना मना होता है। ठीक है, स्कूल होते हैं वहाँ हॉर्न बजाना मना होता है तो इस तरह का निशान वहाँ पे लगा हुआ रहता है। ठीक है, अब ये देख लीजिए 2 सेंटीमीटर 2 m लिखा हुआ है और ये निशान लगे हुए हैं दोनों तरफ तो ये चौड़ाई सीमा है 2 मीटर। ये 3.5। ठीक है, ऊपर नीचे निशान लगे हुए हैं, इसमें साइडों में लगे हुए थे, इसमें ऊपर नीचे लगे हुए हैं तो ये ऊंचाई सीमा 3.5। ठीक है, ये कोई जब कोई नीचे सुरंग में से कोई गाड़ी गुजरती है तो उसकी ऊंचाई वगैरह लिखी हुई होती है। ठीक है, ये देखिए 10 मीटर 10 लिखा हुआ है और एक ट्रक का निशान बना हुआ है तो ये लंबाई सीमा है, इसकी लंबाई सीमा लिखी होती है कि इतने से वाहन मतलब गुजर सकते हैं। अब देख लीजिए नंबर 5 पे टी लिखा हुआ है, 5 लिख करके और टी लिखा हुआ है तो ये बार सीमा होगा। ठीक है, कि ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए, इतना बार ले जा सकते हैं। ये 4 लिख करके और एच का निशान सा बन रहा है तो ये है एक्सल बार सीमा। ठीक है, मतलब जो एक्सल के ऊपर जितना बार आ सकता है, ठीक है, वो बार सीमा और कुल बार सीमा अलग अलग होती हैं।
तो ये देख लीजिए 50 का निशान बना हुआ है, तो ये गति सीमा। नीला निशान बना करके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, तो गाड़ी खड़ा करना मना है। ठीक है, तो आगे देख लीजिए, आगे नीला निशान लगा करके दोनों तरफ गोले 2 क्रॉस लगे हुए हैं, तो इसका गाड़ी रोकना मना है। ये देख लीजिए, गाड़ी रोकना मना है। अब ये नीला निशान बना करके और इधर बाईं और इसका तीर का मुंह किया है, तो बाईं और मुड़ना अनिवार्य है। दाएं, यदि दाएं संकेत विपरीत है, आगे चलना अनिवार्य है। ठीक है, ये देखिए, आगे चलना अनिवार्य है, दाएं मुड़ना अनिवार्य है। तो ये देख लीजिए, ये निशान है। अब आगे देख लीजिए, एक सीधा निशान और एक तिरछा निशान, आगे चलना दाएं मुड़ना अनिवार्य है। ये देख लीजिए, आगे चलना। हाँ, अब ये देख लीजिए, दूसरी तरफ निशान बना हुआ है, आगे चलना, यहाँ बाएं मुड़ना अनिवार्य है। अब उल्टा निशान बना हुआ है, बाएं रहकर चलना अनिवार्य है, बाएं रह करके चलना अनिवार्य है। ये साइकिल अनिवार्य साइकिल मार्ग, कई बड़े बड़े शहरों में साइकिल के लिए अलग बने होते हैं, तो उससे ये बने निशान बना हुआ होगा। अब ये देख लीजिए, हॉर्न का निशान बना हुआ है नीला। ठीक है, तो हॉर्न बजाना अनिवार्य है। आपने पीछे देखा था कि हॉर्न बजाना मना के ऊपर इस तरह का क्रॉस लगा हुआ था, लेकिन ये नीला निशान है, हॉर्न बना हुआ है, तो हॉर्न बजाना अनिवार्य है यहाँ। अब ये देख लीजिए, 30 लिखा हुआ है और नीला निशान है, तो अनिवार्य न्यूनतम गति आपको 30 रखनी है। अब ये देख लीजिए, रोड बीच में गोला बना हुआ है और बीच में रोड से बनी हुई है, तो ये रोक समाप्ति चिन्ह, तो मतलब यहाँ पर कोई रोक नहीं है, ये रोक समाप्ति चिन्ह है। अब देख लीजिए, नंबर 2, चेतावनी चिन्ह। ठीक है, चेतावनी चिन्ह ये बने हुए होते हैं, ये सड़क की दशा के बारे में पहले से चेतावनी देते हैं, मतलब सड़क की दिशा कैसे, कहाँ मोड़ आने वाला है। ठीक है, ये देख लीजिए, त्रिभुज बना करके, सीधा त्रिभुज बना करके, और ये दाएं मोड़ रखा है, तो ये दाहिना मोड़। अब त्रिभुज बना करके बाएं मोड़ रखा है, तो ये बायां मोड़। अब ये यू टर्न त्रिभुज बना करके यू टर्न दे रखा है, तो दाहिना घुमावदार मोड़। ठीक है, अब ये देखिए, त्रिभुज बना करके बाईं तरफ मोड़ रखा है, तो ये बायां घुमावदार मोड़। अब ये देख लीजिए, एन बना करके और सीधा लिख रखा है त्रिभुज बना करके, तो दाहिने मुड़कर फिर आगे चलें। ठीक है, ये एन बना करके एक निशान दे रखा है, बाईं तरफ बाएं मुड़कर फिर आगे चलें। ठीक है, ये एक त्रिभुज और गाड़ी ऊपर चढ़ रही है, खड़ी चढ़ाई है। ठीक है, ये चढ़ाई के लिए, मतलब चढ़ाई चढ़ती हुई गाड़ी बनी हुई होगी उस पर। ठीक है, तो ये देख लीजिए, सीधी ढलान, मतलब ये आगे भी ढलान है, तो ये निशान बना हुआ होगा। अब देख लीजिए, शुरू में ये देखिए, रास्ता चौड़ा है और फिर आगे जाके संकरा हो जाता है, तो आगे रास्ता संकरा है, ये इसका निशान होगा। अब ये देख लीजिए, शुरू में रास्ता संकरा है और आगे जाकर के चौड़ा हो रहा है, तो आगे रास्ता चौड़ा है। अब ये देख लीजिए, 2 मतलब उल्टे ब्रैकेट बने हुए हैं, बड़ा ब्रैकेट उल्टा, गणित का निशान बता रहा हूँ, ये संकरा पुल। अब ये देख लीजिए, एक मतलब फिसलन का निशान सा बना हुआ है, तो ये फिसलन भरी सड़क का निशान होगा, फिसलन भरी सड़क। अब देख लीजिए, ये बजरी सी बिखरी हुई है और यहाँ एक गाड़ी चल रही है, तो ये है बिखरी हुई बजरी। भाई आगे मतलब बजरी जो है वो बिखरी हुई पड़ी है। अब ये साइकिल है, त्रिभुज बना हुआ है, इसमें साइकिल बना हुआ है, तो ये साइकिल क्रॉसिंग का निशान है। अब ये देख लीजिए, ये पैदल चल रहा है और पैदल क्रॉसिंग का निशान है। अब ये देख लीजिए, ये 2 बच्चे दिखाए गए हैं त्रिभुज में, और इसमें एक त्रिभुज का चिन्ह है, तो आगे इसका स्कूल का निशान है, ये आगे स्कूल है। अब ये देख लीजिए, 3 लाइटें बनी हुई हैं, लाल, पीली और हरी, तो यातायात संकेतक हैं। ये पशु का निशान है, भाई कहाँ पशु आ सकता है वहाँ पर ये निशान बनाया जाता है। ये नौका का निशान है, तो नौका का मतलब। अब देख लीजिए, पत्थर लुढ़कने की संभावना। ये देख लीजिए, छोटे छोटे पत्थर दिखाए गए हैं, एक सीधा पहाड़ सा दिखाया गया है और ये त्रिभुज के अंदर दिखाया गया है, भाई पत्थर लुढ़क सकता है। आपको गाड़ी चलाते वक्त सावधानी रखनी है कि कोई पत्थर नहीं लुढ़क जाए। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, अब देखिए, ये
एक त्रिभुज के अंदर और दोनों तरफ से ऊंचाई और बीच में ये गहराई दी हुई है, तो खतरनाक गहराई, ये ट्रैफिक सिग्नल है खतरनाक गहराई का। अब ये देख लीजिए ऊबड़ खाबड़ है, तो अब ये दूसरा निशान है उभार या ऊबड़ खाबड़ सड़क। ठीक है, अब ये देख लीजिए अवरोध का निशान बना हुआ है भाई, रुकावट का, तो आगे अवरोध है, ये वाला निशान हो जाएगा। अब ये देख लीजिए ये सड़क बनी हुई है और मध्य पट्टी में अंतर। ठीक है, इसके लिए ये चिन्ह बना हुआ होगा। अब आगे देख लीजिए ये सीधी सड़क है और इधर साइड में सड़क बनी हुई है, बाईं और पार्श्व सड़क। ठीक है, और ये दाईं ओर बना हुआ है, तो दाईं ओर पार्श्व सड़क। और ये टी का निशान मतलब तिराया, तिराहे का निशान होगा ये। बाई सड़क संगम मतलब दो सड़क आकर के मिल रही हैं, बाई बन रहा होगा वहाँ, तो बाई सड़क संगम के लिए ये निशान होगा। अब ये भी बाई बन रहा है, ये भी बाई सड़क संगम है, विषम सड़क संगम। ठीक है, दोनों तरफ से सड़क आ रही हैं और तब ये निशान होगा, ये भी विषम सड़क संगम। ठीक है, ये गोल चक्कर मतलब आगे कहीं गोल चक्कर का निशान ये होगा, ये देख लीजिए इशारा इसका संकेत। ठीक है, अब ये देख लीजिए घाट नदी का किनारा, भाई ये नदी दिखाई गई है और ये नदी का किनारा दिखाया गया, ये देख लीजिए। ये आदमी काम कर रहा है, तो ये आदमी मतलब यहाँ काम कर रहे हों वहाँ ये निशान बनाया जाएगा आदमी का त्रिभुज में। ठीक है, ये चौराया है, चौराहे का निशान एक क्रॉस सा बना हुआ होगा। ठीक है, ये देखिए रास्ता आगे जाने के लिए। ठीक है, दो तीर के निशान बने हुए हैं, तो इसके अंदर तीर का निशान ये दर्शाता है कि रक्षित संपार क्रॉसिंग, मानव रहित संपार। ठीक है ना, ये मानव रहित संपार है, दूसरा ये है रक्षित संपार क्रॉसिंग। तो ये देख लीजिए, आगे देखिए अब जो निशान आएंगे, ये आएंगे सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है, ये जगह दिशा एवं सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हैं। ये जैसे ये निशान बने हुए हैं स्थान का नाम बना करके, ये तीर के निशान बने हुए होते हैं कि इधर दिल्ली है, इधर कोई और स्थान है, रोहतक है, ठीक है, नछबगढ़ है। ठीक है, तो ये आगे संकेत बने हुए हैं, ये देख लीजिए मेरठ गोल चक्कर बना करके चौराहे का अग्रिम गंतव्य। ठीक है, ये फ़ोन का चिन्ह बनाया गया है, सार्वजनिक टेलीफोन। ठीक है, आजकल तो हर किसी के पास मोबाइल है, तो सार्वजनिक टेलीफोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पहले STD PCU जो होते थे उसके आगे ये निशान बना हुआ होता था, अब शायद देखने को नहीं मिलता है ये निशान। हाँ, अब आगे देख लीजिए पेट्रोल पंप के लिए ऐसा निशान बना हुआ होगा। ठीक है, हॉस्पिटल के लिए, अस्पताल के लिए ऐसा निशान बना हुआ होगा। ठीक है, और प्राथमिक उपचार केंद्र के लिए ऐसा निशान केला प्लस बना हुआ होगा प्राथमिक उपचार केंद्र के लिए। और अस्पताल में क्या अंतर है, इसमें एक बेड है, बेड दिया हुआ है और प्लस का निशान ऊपर दिया हुआ है, तो इसका मतलब अस्पताल, और जिसमें अकेला प्लस लग रहा है उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, आगे निशान देख लीजिए, ये देख लीजिए विश्राम स्थल, एक बेड का निशान बना हुआ है, और भोजन, ये देख लीजिए भोजन का 2 चम्मच से बने हुए हैं, तो ये भोजन का निशान है। ठीक है, अब ये संपर्क में सड़क बंद, ये निशान होगा उसके लिए। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, एक एक निशान देखते जाइए। ये एक कप प्लेट सा बना हुआ है, तो इसके अंदर अल्पाहार जलपान। ठीक है, एक बेड बना हुआ है और नीले निशान में बना हुआ है, ये विश्राम स्थल हो गया। आगे देख लीजिए ये लाल का निशान और ये सड़क बंद, इसका मतलब सड़क बंद हो रही है, यहाँ आगे सड़क बंद है। ठीक है, अब ये देख लीजिए संपर्क में सड़क बंद दोनों तरफ से, और ये बस स्टॉप के लिए बस का निशान बना हुआ है नीली जगह। ये देख लीजिए रेलवे स्टेशन में रेल का निशान बना हुआ है और धुआं सा निकल रहा है, तो मतलब रेलवे स्टेशन है। अब आगे देख लीजिए ये आगे सुरंग है। ठीक है, सुरंग के लिए सुरंग ऐसा निशान बना हुआ होगा, आप ध्यान से देखते रहिए निशानों को। अब ये दोनों तरफ तीर सा बना करके दोनों तरफ संकेत किया हुआ है
पी लिखा हुआ है तो दोनों दिशाओं में गाड़ी खड़ी करने की जगह, ठीक है भाई, दोनों तरफ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। साइकिल बना के पी लिखा हुआ है तो साइकिल खड़े करने की जगह, साइकिल स्टैंड है मतलब, ठीक है। अब रिक्शा का निशान बना करके पी लिखा हुआ है तो ये मतलब रिक्शा खड़ी करने की जगह है, ठीक है। पी बना करके स्कूटर लिखा हुआ है तो ये स्कूटर व साइकिल खड़ा करने की जगह है, ठीक है। अब देख लीजिए, आगे देख लीजिए। अब पैदल पथ बनाया हुआ है तो पैदल पथ सबवे मतलब पैदल चलने का जो रास्ता है ये है। अब देख लीजिए, पी बना करके गाड़ी टैक्सी बनाई हुई है तो टैक्सियाँ खड़ी करने की जगह है, ठीक है। एक रिक्शा बनाया हुआ है और ये ऑटो रिक्शा खड़ी करने की जगह है। तो ये मतलब निशान है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। और ये जो वीडियो है ये सभी कक्षाओं के काम का है, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक सभी बच्चों के काम का वीडियो है। सड़क सुरक्षा के अंदर आपके प्रत्येक कक्षा में 4 अंक का पेपर पूछा जाता है, उसमें मोस्टली ये चिन्ह पूछे जाते हैं आपसे, कौन सा चिन्ह किसका है, तो ये चिन्ह आपको ध्यान में रखने हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है आपको। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कोई समस्या है, आप इस प्रकार के कोई और वीडियो चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें और सभी के पास शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।